धातासी धीर शिव मार्ग विधानात् व्यक्तम तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। फिर से एक बार बोलेंगे। मिट्टी भैया आप इसको लाइट में काट के ज्यादा अच्छा रहेगा यदि आप दे सकते हो तो। बोलिए बुद्धस तमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोषि गुणत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधानात् व्यक्तम तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति तुभ्यं बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् तं शंकरोषि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। बहुत ही सुंदर अर्थ आज प्रभु ने यहाँ पर दिया है। वो कहते हैं हे प्रभु धीर अर्थात आप धीर भी रहे, विबुधा अर्थात देवों के द्वारा अर्चित पूजे गए हैं, और बुद्धि बोधात केवल ज्ञानी होने से तमेव आप ही बुद्ध हो। भुवनत्रय तीनों लोकों में तीनों संसार में शंकरत्वात् सुख करने से, शम मतलब सुख, शम नहीं बोलते, शंकरात्मक नहीं बोलते, शंकर नहीं शंकर, शंकरत्वात् सुख करने से तुम आप ही शंकर हो अर्थात क्षम करने वाले हो, असी हो। शिव मार्ग मोक्ष मार्ग की विधानात् विधि के विधान करने से तुम आप ही धाता विधाता हो, वही विधाता असी मतलब हो। भगवान ही प्रभु तुम्हें आप ही जब तुम स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष हो, अर्थात यहाँ कहते हैं हे भगवान गणधर आदि देवों के द्वारा इंद्र आदि इंद्रों के द्वारा पूजित देव संपूर्ण ज्ञान के विकास के कारण आप ही बुद्ध कहलाते हो। एक तो जो महाबुद्धि के धारी हैं ऐसे गणधर आदि भगवान आपकी पूजन करते हैं। सौधर्म आदि अनेक अनेक महाइंद्र बुद्धिमान लोग आप पूजते इसलिए आप बुद्ध हैं, और स्वयं आप ऐसे बुद्ध हैं जिसने संपूर्ण केवल ज्ञान को पूर्ण कर लिया इसलिए आप बुद्ध हैं। और हे प्रभु आप ही इन लोगों में क्षम अर्थात सुख को करने वाले हो। जो ही भगवान का नाम जपेगा, भगवान का स्मरण करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, उसके दुख अवश्य में मिटेंगे। कई लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो अच्छा करता है धर्म करता है उस पर संकट क्यों आता है? ये प्रश्न है लोगों का। आपने कभी सोचा कि हम साधु लोग आहार करते हमारी यात्राएं क्यों आते, हमारे क्यों नहीं आते? तो हमारे अंतर है इसलिए हम पापी हो गए और आपके नहीं आ रहे इसलिए आप पुण्यात्मा हो गए, ऐसा है क्या? नहीं। ध्यान रखना कि जो परीक्षा देगा वही पास होगा, जो परीक्षा नहीं देगा तो पास कैसे हो सकता है? अपने आप को आप बनाना चाहते हो तो बनाओ जंगल के जंगली पेड़ों के समान। किसी घर का गमले का पौधा बनकर के आप मत रहो। गमले का जो पौधा होता है वो थोड़ी से हवा पानी में कुमला जाता है, झुलस जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो जंगल में खड़े पेड़ होते हैं वे जंगली पेड़ को हवा चलती है, खूब पानी आता है, तूफान उठता है, उसके बावजूद वो हिलते हैं परंतु वही डटकर खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि संघर्ष करते हैं। ये संघर्ष आपके लिए जो आता है ये आपकी परीक्षा का चलता है। इसलिए कभी को परेशानी आती है कि वो धर्मात्मा को परेशानी क्यों आती है? ये परीक्षा है। जैसे हम साधु लोग जब तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, पंचमहाभूतों का पालन करते हैं, मुनिव्रतों का पालन करते हैं, उस समय हमारे जो कर्म हैं वो खिलना शुरू हो जाते हैं। और उसमें छोटे मोटे कर्म कभी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी के रूप में या अंतराय के रूप में आकर निकल जाते हैं। वो कर्मों की क्षिपणा हो रही है, कर्मों का झड़ना हो रहा है, न कि हमारी परीक्षा है, न कि हमारी कोई संकट है। और यदि हम उसमें क्षमता रखते हैं
जीवन में आनंद में रहते हैं और अपनी समता नहीं छोड़ते हैं, वो कर्म कट जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में जो संकट आ रहा है, तो वह आपकी परीक्षा है। एक परीक्षा हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके अपने ही कर्मों का उदय हो। आपने पहले किसी का बुरा किया हो तो आपका बुरा हो सकता है। अपनी परीक्षा भी होती है और अपना साथ में अपने कर्मों का उदय भी आता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, हे प्रभु, आप बुद्ध हैं, बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि के विधाता हैं और आप शंकर क्योंकि आपने पूरे संसार को सुख दिया है। जो ही भगवान की भक्ति करेगा, इस सुख में सुख उसको मिलेगा ही मिलेगा। आज ही हमारे संजय पकड़ेवाल जी का मैसेज आया कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरा टेस्ट हुआ लेकिन नेगेटिव आ गया। ऐसे कई लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, घंटामर का पाठ कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में अम्बड़ से दिनेश साहू जी करके बहुत बीमार पड़े, लेकिन उनके जो समधी रमन साहू जी, उन्होंने कहा गुरुदेव के कुछ भी कीजिए, विधान करिए। और यहाँ घंटामर का विधान हुआ, महामृत्युंजय का जाप विधान हुआ, तो सुरक्षित होकर के पहुंच गए। धाता सी, हे प्रभु आप धाता हो। क्यों? शिव मार्ग विधि प्रधानात्म की आपने ही मोक्ष मार्ग की विधि को बताया है। मोक्ष मार्ग को बतलाने के कारण से आप ही धाता हो, विधाता हो। हे प्रभु, आप ही स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम श्रेष्ठ हो, क्योंकि आपने श्रेष्ठ कार्य किया। सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? तो तलवार से झगड़ना, तलवार के द्वारा बड़े युद्ध करना कोई बहुत बड़ी वीरता नहीं है, अथवा शेर से, वाघ से लड़ना कोई बहुत बड़ी वीरता नहीं है। परंतु अपने इंद्रिय और अपने मन को जीत करके अपने कचरे को जीतना, राग द्वेष को जीतना, ये सबसे बड़ी वीरता है। वही पुरुषोत्तम है जो अपने आप को जीत सकता है। जो क्रोध, मान, माया, लोभ से हरा हुआ है, परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। एक व्यक्ति जिसका नाम था शूर, वो एक संत के पास में गया और कहा कि मुझे अपनी शरण दे दीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बोले क्यों बनना चाहते हैं? बोले आप परमात्मा साक्षात्कार कराते हैं और परमात्मा साक्षात्कार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। साधु ने कहा ठीक है, कल सवेरे का मुहूर्त अच्छा है, समय है, तो आप नहा धो करके फ्रेश होकर के आ जाए। तो व्यक्ति बढ़िया अच्छा नहा धो करके फ्रेश होकर के बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ संत के पास में आने को गया। और यहाँ जब उसके आने का समय हुआ, तब जो संत बैठे थे, जहां उनके पास में एक महिला झाड़ू लगा रही थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो आ रहा है, इस प्रकार से झाड़ू लगाना कि तेरा धूल कचरा अपने जाकर उड़ जाए, उसके मुंह पर तेरा धूल कचरा जाकर उड़े, इस प्रकार का लगाना। हो सकता है वो मारने को तैयार हो जाए, लेकिन तू सावधान रहना, वो नहीं मारे। और हुआ वैसा ही। वह व्यक्ति आया नहा धोकर के बड़ी श्रद्धा से, प्रसन्न मन से कि मैं आज शिष्य बनूंगा, मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, परमात्मा का साक्षात्कार करूंगा, इसके लिए आया। और वो झाड़ू लगाई, ऐसी झाड़ू लगाई कि वो बहुत सारी धूल उसके चेहरे पे चली गई। जो चेहरे पे गई तो वह गुस्से में आग उगला हो गया और गुस्से में आकर के वो डंडा उठा करके मारने को दौड़ पड़ा। मारा नहीं, लेकिन वापस घर पर गया, क्योंकि गुरु ने कहा था शुद्ध होकर के आना। तो नहा धो करके, बिल्कुल आप भी मंत्र के जाप से ठीक हुए, लेना दिलीप पार्टनर लिखा है, अवश्य में। और बिल्कुल आप स्वस्थ रहें, हम अपेक्षा करते हैं पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहे। तो वह व्यक्ति नहा धोकर पहुंचा, लेकिन साधु ने कहा कि भाई तेरा मेरे पास काम नहीं है, थोड़े से कचरे के पीछे तेरा क्रोध का ज्वाला, इसलिए तू अभी घर पर रह, जो करता कर, 1 साल बाद मेरे पास में आना। 1 साल बाद फिर आया। अब की बार साधु ने एक दूसरे व्यक्ति को लगाया और उससे कहा कि देखो भाई वो आ रहा है, मेरा शिष्य बनने के लिए उसको अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ, लेकिन परीक्षा भी जरूरी है। अब की बार तुम झाड़ू लगाते, इस प्रकार झाड़ू लगाना कि तुम्हारी झाड़ू उसको टच हो जाए, उसको लग जाए, पर घबराना मत, वो तुम्हें मारेगा नहीं, आप शब्द करें। और हुआ वैसा ही। व्यक्ति आया, शूर, इसका नाम था शूर, वो आया और वो लगाने वाले झाड़ू उसको मार दी। झाड़ू लगी तो गुस्से में दांत पीला हो गया, अब शब्द अपने लग गया और नहा धोकर वापस लौट के आया।
साधु ने कहा भाई तुझे अभी देर है, तुझमें वो क्षमता नहीं आई है, परमात्मा साक्षात्कार करने की योग्यता नहीं बनी है, जा तू लौट जा, 1 साल बाद फिर आना। बेचारा फिर 1 साल के लिए चला गया, 1 साल बाद पुनः लौट करके आया। जब वो आया तो वो महिला वहीं पर थी। साधु ने कहा देखो पारा है, इसलिए अब की बात तुम उसके ऊपर पूरा कचरा उड़ेल देना, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा निश्चित रहो। और जैसे व्यक्ति श्रद्धा से आया तो उस महिला ने पूरा कचरा उड़ेल दिया। उड़ेलने पर वो व्यक्ति उसने झुक करके प्रणाम किया और कहा माता तुम सच्ची मेरी गुरु हो, तुमने ही मुझे इस साक्षात्कार कराया, तुम मेरी गुरु हो, तुमने मेरे क्रोध को जीता है, मुझे क्रोध को जीतने की कला सिखलाई है, तुम मेरे सबसे बड़े गुरु को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जैसे उसने प्रणाम किया, नमस्कार किया, वैसे ही गुरु ने आकर उसे गले से लगा लिया। हे शिष्य, अब तुझमें परमात्मा के साक्षात करने की योग्यता आ गई। मतलब जो अपने अहंकार को जीत लेता है, अपने क्रोध को जीत लेता है, अपने मान को जीत लेता है, अपने मायाचारी कपट को जीत लेता है, अपने लोभ को जीत लेता है, अपने लोभ को वश में कर लेता है, जो क्रोध मान माया लोभ इन 4 कषायों को अंतर्शक्ति को जीत लेता है, वही परमात्मा साक्षात्कार करने कर पाता है, परमात्मा ही बन जाता है। परमात्मा बनने के लिए हमें अपने क्रोध को जीतना होगा, अपने मान को जीतना होगा। मैं ऐसा था वैसा था सब छोड़ दीजिए। एक चक्रवर्ती का पुत्र युवराज, उसे वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ तो दीक्षा ग्रहण कर ली, मुनि बन गए। और मुनि बन गए, विहार हुआ तो रात्रि में सन का रात्रि विश्राम अस्तवल में हुआ, घुड़शाला में। और वह मुनि मेघ कुमार ऐसे स्थान पर सोए थे कि जहां पूरी रात लोग का आना जाना चलता रहा, रात भर सो नहीं पाए। सुबह उठे और आचार्य से कहा कि थोड़ा मेरे समझने में चूक हो गई, ये भी कोई जीवन है? रात भर 1 सेकंड को नहीं सो पाया। आचार्य ने कहा सही बात है, घर में तुम्हारे सिरहाने रखने के लिए अच्छा तकिया होता था, शांत होता था, आज यहाँ बहुत डिस्टर्ब हुआ। लेकिन मेघेश्वर, हे मुनिराज, जरा पिछले भाव को याद करो, तुम कौन थे? जैसे ही कहा वैसे ही मुनिराज को अपना गुरु याद आ गया कि मैं एक जंगल में रहने वाला हाथी था, बहुत खूंखार हाथी था, लेकिन मुनिराज के उपदेश से, बोध से मैं शांत हो गया, सहनशील हो गया। और एक दिन पूरे जंगल में भयानक बाढ़ तूफान आंधी आया था। तब जंगल के सारे प्राणी एक सुरक्षित स्थान पर जाकर इकट्ठे हो गए थे और वहां तुम भी खड़े थे हाथी की पर्याय में। और हाथी की पर्याय में जहां तुम खड़े थे वहां किसी कारणवशात तुमने अपने पैर को, एक पैर को थोड़ा ऊंचा किया। जैसे एक पैर को ऊंचा किया वैसे ही स्थान पर एक खरगोश आकर के बैठ गया। खरगोश के बैठ जाने पर तुम्हें पता चला कि मेरे स्थान पर एक खरगोश आ गया है। तुम्हें लगा कि मेरे पैरों से इस खरगोश का मरण ना हो जाए, इसलिए तुम वैसा ही पैर ऊपर करके लगभग 3 दिन तक, 3 रात तक वैसे ही खड़े रहे हाथी की पर्याय। और तीसरे दिन जब हिले तो हिलते ही नीचे गिर पड़े और समाधि ग्रहण करके स्वर्ग में देव बने। और वहां से उसी त्याग के कारण से तुम चक्रवर्ती के पुत्र युवराज मेघ कुमार बने थे, आज मुनि बन गए। तो मुनि बन करके तुमने हाथी की पर्याय में साधना की थी, वो तुम्हारी साधना आज कहां चली? मान भगो उस समय ही मेघ कुमार महाराज को वैराग्य हो गया और जो साधना उन्होंने की, ऐसी क्षमता उन्होंने प्राप्त की, इस तरह कठोर साधना की कि उसी भाव से कर्म काट के अनंत सिद्ध। ये महान फल
होता है, और यही इसमें आ रहा है। हे प्रभु, आपने केवल ज्ञान को जगाया, आप बुद्धि के दाता, इसलिए आप बुद्ध हैं, और बड़े बड़े महान ज्ञानी लोग आपकी पूजन करते हैं, इसलिए आप बुद्ध हैं। हे प्रभु, जो आपके स्वरूप का ध्यान करता है, आपकी शरण में आता है, आपकी भक्ति करता है, वो सुख पाता है, इसलिए आप शंकर हैं। हे नाथ, आपने ही ये मोक्ष मार्ग की विधि बताई, इसलिए आप खाता है। और प्रभु, आप ही पुरुषोत्तम, क्योंकि आपने स्पष्ट रूप में अपने श्रेष्ठ पुरुषत्व को जगाया है, अपनी क्रोध, मार, माया भूत को जीत दिया। हमारी साधना इसी की साधना है, हमें उस साधना की ओर बढ़ना है। और ये भक्तामृत प्रस्तुत जो पढ़ता है, उसका इस तरह से परम की प्राप्ति होती है। इसका मंत्र ही आ रहा है, बोलेंगे हमारे साथ में, ओम ओम ह्रीम अहम नमो उग्रतवाणम। मतलब ऐसे ऋषि जो उग्र तपस्या करते हैं, उन्हें मेरा प्रणाम हो गया। और इसका रीति जाप है, ओम ओम ह्रीम अहम नमो उग्रतवाणम नमः स्वाहा। मंत्र जाप है, ओम ओम राम ह्रीम रोम रोम असी अवसा स्वाहा। और दूसरा मंत्र है, ओम नमो भगवते जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम विप्रो स्वाहा। तो ये स्तोत्र है, बुद्ध अंतर की बाधा को दूर करने वाला है, दृष्टि दोष को निवारण करने वाला है, अग्नि के संताप को दूर करने वाला है, और जीवन में सुख और शांति प्रदान करने वाला विशेष स्तोत्र है। कल का जो आपको हाइपरटेंशन होता है, या आलस्य दर्द होता है, या जिनको माताओं को प्रसव पीड़ा होती है, वो प्रसव पीड़ा का निवारक कल का स्तोत्र है। और सुखद प्रसव कारक स्तोत्र इसके अंदर आता है। प्रसव वेदना को दूर करने का विशेष मंत्र आता है। इस कथा में प्रसिद्ध हुए राजा जयशत्रु। जयशत्रु राजा एक बहुत अच्छे राजा थे, महान पराक्रमी, महान वीर थे। और वह राजा जयशत्रु अपने राज्य में राज्य करते थे, सारे शत्रु उनसे कांपते थे। एक बार वसंत उत्सव आया, राजा, उनकी रानियां, पूरा संसार, सब के सब वह आनंद से वसंत उत्सव मनाने के लिए जंगल में गए। और वहां अचानक एक व्यंतर, एक भूत जाति का देव रानी के शरीर प्रवेश कर गया, और उसने खूब उपद्रव मचाया, खूब उत्पात मचाया। राजा परेशान हो गए। कई तांत्रिक मांत्रिक वैद्य आए, पर कोई महारानियों को ठीक नहीं कर पाए। सबकी सब महारानी यंत्रवादन से परेशान हो गई। तब एक मंत्री ने कहा कि महाराज, हमारे मिराज, जिनका नाम शांति कीर्ति है, वह आपकी बाधा को दूर कर सकते हैं। तब राजा अपनी रानियों को लेकर के मुनिराज शांति कीर्ति के पास में गए, और शांति कीर्ति मुनिराज ने श्री भक्तांबर का स्तोत्र का पाठ किया। बुद्धस्त्वमेव विबुधाचित बुद्धिबोधा कमशं करो शिववनत्रय शंकरत्व दातासि धीर शिवमार्गविधे विधान यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। जैसे ही इस मंत्र को पढ़ते हुए एक जल लेकर के उन्होंने, मुनिराज शांति कीर्ति जी ने जल के छींटे रानियों पर दिए, कि देते ही उन रानियों के शरीर से तो भूत यंत्र भाग गया, रानियां स्वस्थ हो गई। उस समय से राजा जयशत्रु ने, रानियों में सभी ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, और अनेक लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया। ऐसा महान प्रभावना स्तुति के माध्यम से हुई है, ऐसा हम लोग सुनते हैं। तो आप निरंतर भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते रहें, और सवेरे आप सभी शांति विधान में जुड़ करके लाभ प्राप्त करें। कल शनिवार है, और शनिवार को मैंने आपसे एक मैसेज किया हुआ है, सवेरे आपको दिया हुआ है, मिट्टी भैया सभी को आप शेयर भी कर देंगे, कि शनि देता है या छीन लेता है मनी, धन संपत्ति। शनि बनाता है धनी, गुणी, महाधनी, या शनि ही बनाता है वैरागी, महामुनि। शनि किस्मत का देता है। शनि पक्का न्यायाधीश है, ध्यान रखना, वो आपका पूरा न्याय करता है। यदि आप न्यायवान हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप परेशान नहीं करेगा। और यदि आप अन्याय करते हैं, तो वो निश्चित रूप में आपको आपकी औकात दिखा देगा। अच्छा हो तो शनि बनाता है करोड़पति, और बुरा हो तो शनि बनाता है निर्धन, दुर्मति, दुर्बुद्धि कर देता है। धर्म के रास्ते व्यक्ति नहीं चलेगा, धर्म से भागता जाएगा।
और इसलिए वो सारा शनि आपके अनुकूल बने। सेतु का शांति विधान जब चलेगा उसमें आप सभी नीले या पीले या सफेद कपड़े पहन करके आपके धारण करके आइए। नीले या काले रंग की फूल फल मिठाई ध्वजा अर्घ्य अपनी शक्ति अनुसार आप लेकर के आवे। लवंग, तिल, तेल की शीशी, काला यानी कपड़ा, सवा मीटर, जनेऊ, नारियल, श्रीफल, ये सभी आप लेकर के आइए। और कुछ भी ना हो तो सिर्फ शुद्ध वस्त्रों में आप जल लेकर ही बैठ जाएंगे, अनुष्ठान करेंगे तो भी कुछ न कुछ फल आपको प्राप्त होगा। तो आप सब महान भाव कल के अनुष्ठान में शामिल हुए और एक दूसरे पुनः बता देंगे कि अब आपके लिए आपने जो पूछा है कि राम भगवान की कितनी रानियां थी, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जो हिंदू रामायण वाल्मीकि रामायण है उसके अनुसार तो रामचंद्र जी की एक ही रानी बताई गई है, लेकिन पद्म पुराण ग्रंथ के अनुसार उनके 8 रानियां बताई गई। जो है सो है, जो आया शास्त्र में वही बताइए आपको। कल शनिवार है तो कल के लिए विशेष अनुष्ठान के लिए हम यहाँ पे जो बनेंगे वो सभी यदि हो तो अपना तैयार रहें। और कल शनिवार को श्री प्रसाद जी, श्रीमती सरोज, राहुल, श्रुति जैन, आशिका, विरांश, सतीश, अमित जैन परिवार छपरौली से बड़ों से वो हमारे कल के अंदर रहेंगे 26 तारीख को। और श्रीमती हीराबाई, पदम कुमार जी, तो रेखा गंगवाल, तो निकिता, सुबोध, गौरव मानव बालाजी नगर से जो भी हमारे बीच में है वो हमारे कल के मुख्य अतिथि रहेंगे। तैयार रहे। सुधा जवेरी मुंबई से, प्रातुशक्ति अवनी जैन जवेरी परिवार मुंबई से वो हमारे कल के मुख्य अतिथि रहेंगे। थाईलैंड बैंकॉक से विशाल कोमल जैन, उनके पिताश्री मधुकर, सिंधु, जीवन, संध्या, भरत, अन्वेषा, आदिनाथ, याशवी जैन परिवार जो कि औरंगाबाद में रहते हैं और विशाल भाई बैंकॉक थाईलैंड में रहते हैं, वो कल के हमारे रहेंगे। आप सब महान भाव तैयार रहें विधान के लिए। और साथ में तो कुमकुम देवी और डॉक्टर पन्नालाल जी, संजय पापेश्वर और औरंगाबाद से कोई हमारे कल के मुख्य रहेंगे। तो आप सब महान भाव जिनका भी नाम दिया गया है वे सभी समय पर तैयार रहें। और यदि हमारे बीच में अंकित भैया हैं, विमला जी, अंकित, अशोक सम्राट कन्नौज से वो हमारे बीच में है तो अपना हैंड रेज करें। मिट्टी भैया विमला जी के नाम से डिवाइस देती है, विमला जी के नाम से कन्नौज से अंकित, अशोक सम्राट वो भी हमारे कल के मुख्य रहेंगे। ये सही महान भाव विधान की आज भी तैयार है। हाँ, और विशेष करके इच्छा मतलब अभी हमारे बाबा जी ने यहाँ दिलाया है जो भूल हो जाती है। 26 तारीख में कल ही हमारे परम भक्त प्रगति विकास समिति के सदस्य श्री संतोष जी, गोविंदलाल काशीवार, सोहिता संतोष, प्रमोद, पारस, सम्यक, नयन, काशीवार, संपूर्ण काशीपुरा ढूल से वो भी हमारे कल के अंदर रहेंगे। देखिए अशोक सम्राट ने हैंडल्स किया अपना मीटिंग की, अशोक जी ने हैंडल्स किया यहाँ पर। विमला जी स्वस्ति कन्नौज से ये कल के हमारे रहेंगे। अंकित भाई, मिट्टी भाई आवाज आ रही है क्या मेरी आपको?